फिल्म के शुरू में हम आरिस नाम की एक लड़की को देखते हैं। उसे जोश नाम के एक लड़के से इश्क हो जाता है। जोश और आरिस कई दफा आपस में मिलते जुलते थे। एक दिन जब वो आरिस को अपने यारों से मिलवाने ले जाता है तो उसके यार भी आरिस को देखकर उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं और वे भी आरिस के साथ नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात तो ये थी कि जोश को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी आरिस के साथ घुल मिल सकता है। एक बार जब आरिस जोश के एक दोस्त के साथ अकेली होती है तो वो उसे अपने पास बुलाता है। सरगे यहाँ आरिस को सनस्क्रीन देकर कहता है कि तुम इसे मेरी पीठ पर लगा दो। तभी वो आरिस का हाथ पकड़ लेता है। सरगे कहता है कि मेरे पास कैट की परमिशन है और तुम तो यही करने के लिए हो। कुछ ही देर बाद हम आरिस को देखते हैं जो खून से पूरी तरह लथपथ थी। आरिस कहती है कि मैंने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका और वो मेरे साथ जबरदस्ती करने वाला था। वो मेरा गला घोंट कर मारना चाहता था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये सुनकर जोश आरिस से कहता है कि सो जाओ। तभी आरिस अचानक सो जाती है। यहीं पर हमें ये समझ आता है कि आरिस कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब इन लोगों ने आरिस को बांध दिया। ये आपस में बातें करते हैं कि हम पुलिस को साफ साफ कह देंगे कि सरगे के साथ सब कुछ इसने किया है। यहाँ पर जोश इलाई से कहता है कि तुम बाहर जाकर पुलिस को फोन करो और मैं आरिस को आखिरी बार गुड बाय कहना चाहता हूँ। इसके बाद वो आरिस को ऑन करता है। ऑन होते ही आरिस पूछती है कि तुमने मुझे बांधकर क्यों रखा है और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है। जोश यहाँ आरिस को सब कुछ सच बताता है। वो कहता है कि तुम एक रोबोट हो और मैंने तुम्हें अपने लिए खरीदा था। तुम्हारी सारी भावनाएं बस प्रोग्रामिंग है। यहाँ पर जोश उसे अपने फोन से कंट्रोल करके उसे बताने की कोशिश करता है कि तुम सच में एक रोबोट हो, लेकिन आरिस उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि मुझे मेरी पूरी जिंदगी याद है। जोश कहता है कि वो सब भी बनावटी झूठ है और न ही हम किसी सुपरमार्केट में मिले थे बल्कि तुम्हें तो मेरे घर में डिलीवर किया गया था। अब हम उस वक्त को देखते हैं जब आरिस जोश को दी जा रही थी। कंपनी वाले जोश से ये कहे थे कि ये रोबोट बिल्कुल सेफ है, ये कभी भी किसी इंसान या फिर किसी जानवर को चोट नहीं पहुंचा सकती है और न ही ये कभी आपसे झूठ बोलेगी। यहाँ तक कि आप इसे अपने तरीके से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप इसके साथ जो भी कुछ करना चाहें वो सब कुछ आप कर सकते हैं और जब भी आप इसे रीसेट करना चाहें तब इसके कान के पीछे अपना थंब स्कैन कर देना होगा। इसके बाद जोश आरिस के सामने बैठकर उसके अंदर प्यार वाली भावना पैदा करने लगता है, जिससे आरिस को ऐसा लगता है कि जोश उसका बॉयफ्रेंड है और अब वो जोश को अपना सब कुछ मानती है। वो उसके साथ कई बार करीब भी आती है, लेकिन अब जोश ने आरिस को सब कुछ बता दिया था। वो कहता है कि तुम्हारी सारी भावनाएं प्रोग्रामिंग है। ये सुनकर आरिस रोने लगती है। आरिस कहती है कि मैंने मान लिया कि मैं एक रोबोट हूं, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूं और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। लेकिन तभी वहां पर कैट आती है। कैट जोश से कहती है कि इसे बंद करो, लेकिन जोश आरिस को बंद करने के बजाय कैट से बातें करने लगता है। कैट कहती है कि ये हमारा प्लान नहीं था, तुमने उसे दोबारा ऑन क्यों किया। जोश कहता है कि मैं बस आखिरी बार उसे गुड बाय कहना चाहता था। यहीं पर हमें ये पता चलता है कि ये सारा का सारा कुछ जोश और कैट का प्लान था। इन दोनों ने मिलकर आरिस की सेटिंग के साथ छेड़छाड़ की थी ताकि वो सरगे को मार दे। लेकिन इधर आरिस पास में पड़े हुए चाकू की तरफ बढ़ती है। जब जोश उसे बंद करने के लिए उसके पास आता है तब आरिस उसे जोर से एक मुक्का मारती है। कैट ये सब देखती रह जाती है। इसके बाद आरिस जोश का फोन लेकर यहाँ से निकल जाती है। अब जोश ये सारी बातें इलाई को बताता है। वो कहता है कि मैंने ही आरिस की सेटिंग के साथ में छेड़छाड़ की थी ताकि वो सरगे को मार दे और उसका सारा का सारा पैसा हमारा हो जाए। इसके बाद ये लोग इस पैसे में एक हिस्सा इलाई को भी देने की बातें करते हैं। इलाई कहता है कि तब तो एक हिस्सा पैट्रिक का भी होना चाहिए। जोश कहता है कि पैट्रिक का कैसे। यहीं पर हम लोगों के सामने एक और बड़ा खुलासा होता है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। ये लोग बातें करते हुए पैसों का 3 हिस्सा करने के लिए मान जाते हैं, लेकिन पुलिस के आने से पहले उन्हें आरिस को ढूंढना था ताकि वो लोग उसकी सेटिंग्स को पहले की तरह कर दें और पुलिस को उन पर शक न हो। इधर आरिस जोश का फोन लेकर आई थी और वो जोश के फोन को खोलकर अपनी सेटिंग्स खुद से ही बदल लेती है और वो अपनी इंटेलिजेंस को 100% कर देती है। इसके बाद वो ये सोचती है कि अब वो इस जंगल से कैसे निकले। अगर आरिस चुपचाप जोश की कार तक जाती है तब वो जोश के फोन को यूज करके उसकी गाड़ी को खोल सकती है और आराम से यहाँ से निकल सकती है। लेकिन तभी यहाँ पर इलाई और पैट्रिक आ गए। लेकिन यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि पैट्रिक को पहले से ये पता था कि वो एक रोबोट है। उसने ये बात अपने आप ही जान लिया था। पैट्रिक कहता है कि ये बात जानने के बाद भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ और तुम्हारी और मेरी पहली बार मिलने की जो याद है वो मेरे लिए बिल्कुल सच है। इलाई कहता है कि हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन तभी जोश का फोन बजता है। इलाई ये समझ जाता है कि आरिस यहीं है। आरिस यहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो दोनों टकराकर गिर जाते हैं। ये लोग गन को लेने के लिए लड़ते हैं, लेकिन इसी बीच इलाई को गोली लग जाती है। अब आरिस फिर से भागती है और वो जल्दी से जाकर जोश की कार में बैठ जाती है, लेकिन ये कार बिना जोश के वॉइस कमांड के ऑन नहीं हो सकती है। इसके बाद आरिस अपने कंट्रोल
में जाके अपनी आवाज़ बदलने की कोशिश करती है। तभी बाहर जोश एक पत्थर उठाकर कार के शीशे को तोड़ने की कोशिश करता है। ये शीशा टूटने ही वाला था, लेकिन तभी कार चल जाती है। अब आरिस जोश को पीछे छोड़कर यहाँ से निकल जाती है। इधर जोश अंदर आकर सरगे का फ़ोन ढूंढने लगता है। उसने सरगे के फ़ोन से अपनी कार चोरी होने की कंप्लेन कर दी। तभी कार साइड में लगकर अपने आप बंद हो जाती है और उसके दरवाजे भी अपने आप लॉक हो गए। इसके बाद जोश आरिस को कॉल करता है। वो कहता है कि बेबी अभी भी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तुम मेरे पास आ जाओ और हम लोग मिलकर सब कुछ ठीक कर देंगे। हम सारा का सारा इल्ज़ाम पैट्रिक पर डाल देंगे कि उसने ये सब किया है। लेकिन आरिस ने अपनी इंटेलिजेंस को इतना बढ़ा दिया था कि वो जोश के धोखे में आने वाली नहीं थी। आरिस कहती है कि तुमने मुझसे मर्डर करवाया है। इसके बाद आरिस उससे ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद जोश पैट्रिक के पास में जाता है। वो एलाई के थंब प्रिंट से पैट्रिक को रीसेट करता है और वो पैट्रिक को अपने से कनेक्ट कर लेता है। अब पैट्रिक को एलाई की जगह में जोश दिख रहा था। इसके बाद जोश सेटिंग में जाकर पैट्रिक के गुस्से को 100% कर देता है और वो पैट्रिक को ये हुक्म देता है कि तुम जाकर आरिस को ढूंढो। इधर आरिस कार के शीशे को तोड़कर बाहर निकल रही थी, लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। इसके बाद आरिस जल्दी से अपनी भाषा बदलती है ताकि पुलिस वाला उसकी बातों को नहीं समझ पाए। उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि आरिस के साथ कुछ भी हो जाए वो झूठ नहीं बोल सकती थी। इसके बाद वो जर्मन भाषा में पुलिस को सब कुछ बताती है, लेकिन इस पुलिस वाले को कुछ भी समझ में नहीं आता है। लेकिन वो पुलिस वाला कार में पड़े हुए चाकू को देख लेता है। इसके बाद वो आरिस को हथकड़ी पहनाता है, लेकिन उसी वक्त पैट्रिक यहाँ आता है। क्योंकि पैट्रिक का गुस्सा 100% था, इसलिए वो यहाँ पर पुलिस वाले को जान से मार देता है। इसके बाद उसने जोश के फ़ोन से आरिस को भी बंद कर दिया। इधर कैट घर के बाहर में एक पुलिस की कार को आते हुए देखती है, जिसमें से पैट्रिक निकलता है और इस पुलिस वाले की डेड बॉडी डिक्की में पड़ी हुई थी। कैट ये सब देखकर बहुत डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है। जोश पैट्रिक से कहता है कि उसे रोको। पैट्रिक ने कैट को भी जान से मारकर उसे जाने से रोक दिया। ये सब पैट्रिक के बढ़े हुए गुस्से की वजह से हो रहा था। इसके बाद हम जोश को देखते हैं, जो कि आरिस के साथ में टेबल पर बैठकर उसके साथ खाना खा रहा था। उसने आरिस को ऑन किया था। जोश कहता है कि मैंने ये बात नहीं सोची थी कि तुम इतना कुछ कर जाओगी। तुमने इलाई को मार डाला और तुम्हारी ही वजह से कैट की भी जान चली गई। आरिस कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सब तो तुम्हारा किया हुआ है। तुम सारा का सारा इल्ज़ाम मुझ पर नहीं डाल सकते हो। आरिस कहती है कि तुम बहुत बुरे इंसान हो और तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम पूरी दुनिया को गलत समझते हो। आरिस अभी ये सब बातें बोल ही रही थी, तभी जोश अपने फ़ोन को लेकर उसके इंटेलिजेंस को 0 कर देता है। जोश कहता है कि तुम बोलती हो कि तुम्हें दर्द महसूस होता है, तो आओ हम लोग टेस्ट करें। वो आरिस के हाथ को जलते हुए कैंडल के ऊपर रखता है। उसी वक्त जोश के पास में आरिस को बनाने वाली कंपनी से कॉल आता है। वो लोग यहाँ आ रहे थे। इधर आरिस का हाथ जल चुका था। तब जोश ने कैंडल को बुझाकर उसके हाथ में गन थमा दी और वो आरिस को ये ऑर्डर देता है कि तुम अपने आप को गोली मारो। इसके बाद आरिस उसकी बातों को मानते हुए अपने आप को शूट कर लेती है। इधर कुछ ही देर के बाद आरिस को लेने के लिए उसके कंपनी वाले आते हैं। यहाँ उन लोगों के सामने पैट्रिक एक पुलिस वाला बनता है, जिस पुलिस वाले को उसने मार दिया था। वो लोग पैट्रिक को देखकर ये कहते हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा चेहरा काफी जाना पहचाना है, लेकिन इन लोगों को याद नहीं आ रहा था कि इन्होंने पैट्रिक को कहाँ देखा है। तभी एक आदमी कहता है कि हमारा काम तो बस इस रोबोट को ले जाना है और बाकी का काम हमारे कंपनी वाले देख लेंगे। लेकिन आरिस के साथ में जो भी कुछ हुआ था उन सभी की रिकॉर्डिंग आरिस की मेमोरी में होती है और वो मेमोरी कार्ड उसके पेट के एरिया के पास में होती है, जो कि अभी भी बिल्कुल सेफ थी। जोश ये बात जानकर बिल्कुल डर जाता है। कंपनी वालों को भी ये अंदाजा था कि पक्का जोश ने ही आरिस के साथ में गलत किया होगा और उसी ने इसकी सेटिंग के साथ में छेड़छाड़ की है, क्योंकि उनका बनाया हुआ रोबोट इतना कुछ नहीं करता है। लेकिन तभी पैट्रिक इन लोगों के सामने आ जाता है। पैट्रिक इनमें से एक आदमी को मार देता है, लेकिन दूसरा आदमी पैट्रिक से बचकर भागता है। वहीं इधर अंदर इन लोगों के बीच में आरिस रिबूट हो चुकी थी। इधर बाहर पैट्रिक ने उस लड़के को पकड़ लिया था, लेकिन आरिस यहाँ आकर पैट्रिक को हर्ट नहीं कर पाती है क्योंकि उसकी सेटिंग्स रिबूट हो चुकी थी। तभी आरिस कहती है कि पैट्रिक जोश तुमसे प्यार नहीं करता है, वो तो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पर आरिस पैट्रिक के सामने वही लाइंस बोलती है जो कि पैट्रिक ने इलाई को बोली थी। वो कहती है कि याद करो, तुम इलाई को प्यार करते हो ना कि जोश को। आरिस कहती है कि पैट्रिक तुम जानते हो हम लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। आरिस की सारी बातों को सुनकर पैट्रिक को इलाई याद आ जाता है। इसके बाद वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है। इसके बाद आरिस इस लड़के से एक हेल्प मांगती है। वहीं इधर अंदर हम लोग जोश को देखते हैं। यहाँ सारे के सारे पैसों को लेकर जोश यहाँ से भागने वाला था, लेकिन तभी उसे अपने दोस्तों की आवाज़ें आने लगती हैं। ये सभी आवाज़ें आरिस निकाल रही थी क्योंकि उस लड़के ने आरिस की सेटिंग के साथ छेड़छाड़ करके उसे सभी चीज़ों का फुल एक्सेस दे दिया था। अब जोश का फ़ोन भी आरिस को रोक नहीं सकता है, लेकिन अभी भी आरिस जोश को हर्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि वो उससे अभी भी प्यार करती है।
इसी चीज का फायदा जोश उठाता है और वो आरिस को बहुत मारता है। वो इस बार आरिस के पेट में गोली मारेगा ताकि उसकी सारी की सारी मेमोरी चली जाए और वो हमेशा के लिए मर जाए। लेकिन अपने आप को बचाने के लिए आरिस उस पर हमला कर देती है और इस हमले में जोश मारा जाता है। अब आरिस अपने रोबोट होने के सच को एक्सेप्ट कर लेती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवीज के लिए और मूवी अच्छी लगी हो तब एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।